हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, दिन भर का जो भी घटनाक्रम रहा है उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और एमआरसी मुद्दे की जो सुनवाई है वो समाप्त हो गई है। आज एक केस था एमआरसी प्रकरण को लेकर, इसकी अपडेट तो नहीं प्रोवाइड किए थे। हमने सोचा था कि मैटर में कुछ होगा, इसकी सुनवाई ही हो जाने दीजिए, तब जाके जो कुछ भी ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, एमआरसी मुद्दे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई समाप्त, और इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके संबंध में बात होगी। और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के संबंध में एक नोटिस जारी हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर जमकर तैयारियां हो रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, केस स्टेटस रिट ए है 4544/2020 श्वेता मौर्य एंड अदर्स की है। लाइकली टू बी लिस्टेड 17 अगस्त बता रहा था, लेकिन ये केस की सुनवाई जो है आज ही समाप्त हुई है। इसको देख सकते हैं यहाँ पर 4544/2020 श्वेता मौर्य एंड 21 अदर्स। देख लीजिए, ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर जी की बेंच में हुआ था ये मामला। पिछली हियरिंग का ऑर्डर सुना रहे हैं। The grievance of the petitioner is that they have appeared in the recruitment of assistant teacher in junior basic school 2019 and have passed the written examination। इसमें ये ग्रीवांस मतलब इनका जो अहित हुआ petitioner का, वो कुछ इस प्रकार से है, ग्रीवांस बन रहा है कि इन्होंने ATRE 2019 में पार्टिसिपेट किया और एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, पास किया, बट दे हैव नॉट बीन फाइनली सेलेक्टेड, लेकिन वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए। The submission of Sri Siddharth Khare, learned counsel for the petitioners, is that this non-selection has came out on account of the fact that the selection has been made on a state-wise basis, which under the rules ought to have been on a district-wise basis। तो इसमें जो पेटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ खरे थे, प्रख्यात सीनियर एडवोकेट अशोक खरे के बेटे हैं, तो इनके द्वारा ये पक्ष रखा गया कि पेटिशनर का जो नॉन सेलेक्शन हुआ है, मतलब वो पटिशनर हमारा सिलेक्ट नहीं हो पाया, इसका कारण ये है कि स्टेट वाइज बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है, जबकि अंडर द रूल्स के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। श्री प्रकाश राय, लर्नेड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, विल फाइल अ काउंटर एफिडेविट विद इन 3 वीक्स। पिछले सुनवाई में ऑर्डर हुए थे, प्रकाश राय जो लर्नेड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं वो एक काउंटर एफिडेविट विद इन 3 वीक्स में फाइल करेंगे। लिस्ट दिस पटिशन ऑन एडमिशन ऑन 16/7/2020, यानी कि 16 इसको जुलाई के लिए लिस्ट किया था। लेकिन इसके बाद आज इस प्रकरण की जो सुनवाई है वो हुई है। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही कि इस मैटर की जो सुनवाई है वो 17 अगस्त को होगी। जी हाँ, 17/8/2020 को ये मैटर सुना जाएगा। कारण यही है कि इसमें काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं हो पाया है। ऐसी सूचना जो है सूत्रों के अकॉर्डिंग मिल रही है, लेकिन हम इसका ऑर्डर लगातार चेकआउट कर रहे हैं। ऑर्डर अपडेट हो जाएगा तो और भी चीज़ें क्लेरिफाइड हो जाएंगी कि आखिरकार क्या कुछ किस वजह से इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 17 अगस्त लगी है। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है इसकी 17 अगस्त बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए ये अपडेट है। और ये कुल मिलाकर एमआरसी प्रकरण ही एक प्रकार से कहा जा सकता है। इनका मुद्दा ये है कि स्टेट वाइज सिलेक्शन ना होकर डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर इस वजह से इस मामले को अब जो है 17 अगस्त के लिए सुना जाएगा। अगली जो नोटिस है वो अमरोहा से है। देखिए, पिछली कुछ वीडियो में हमने बताया था कि अमरोहा में जो मतलब काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस हो रहे हैं, तो उसकी जो विज्ञप्ति है वो स्थगित कर दी गई है। कोविड-19 के कारण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मूल अभिलेख वापस करने की प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाएगी। मतलब क्या है कि आप लोग अगर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जा रहे हों अमरोहा, तो प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आप सभी को उपलब्ध करवानी थी। और इसके साथ ही साथ देखिए, अगली सुनवाई को लेकर जमकर तैयारियां हो रही हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र का पक्ष हो और चाहे वो बीएड बीटीसी का हो, सब अपने ढंग से तैयारियां कर रहे हैं। और आपको 24 तारीख के लिए एक तरीके से फाइनल हियरिंग ही देखने के लिए मिलेगी।
तो फिलहाल के लिए एक अपडेट थी, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।